अब कहाँ? लाल रुमाल अलमारी के पास जाकर रुकता है, फिर धीरे धीरे उसके दरवाजे की दरार में घुसने की कोशिश करता है। नहीं, ये धागे फिर से कस गए। ठीक है, दांत से ही काटता हूं। बस थोड़ा और। हो गया। आखिरकार मेरी कलाई जल रही है, पर अभी रुक नहीं सकता। टॉर्च, चल साथ दे। ये हवा इतनी ठंडी क्यों है? अंदर सीढ़ियां हैं नीचे जाती हुई, और ये लाल रुमाल जैसे कह रहा हो, आ। ठीक है, एक एक कदम। दीपक सीढ़ियों पर उतरता है। हर कदम पर पत्थर से ठंडी नमी उठती है और हवा में एक पुरानी दवा और मिट्टी की मिली जुली गंध है। ये तो बेसमेंट जैसा नहीं, कुछ और है। ऊपर की आवाजें बंद हो गईं। कौन है वहां? रुमाल, तू किसके पास जा रहा है? वो धुंधली आकृति, तुम वही हो क्या जो मेज के नीचे थी? यहां नाम मत लो। नाम नहीं तो फिर क्या कहूं? मीरा। मीरा? तुम मीरा हो? थी, अब नहीं। थी का क्या मतलब है? ये कोई पूजा का घेरा या कैद? कैद और सौदा दोनों। तुम दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं पूरी नहीं हूं। ये कुर्सी यहां किसके लिए थी? मेरे लिए। किसने किया ये? हवेली ने या किसी इंसान ने? इंसान ने, हवेली ने बस पकड़ लिया। ये रुमाल तुम्हारा है? हाँ, मेरी आखिरी चीज। तुम ऊपर मेज के नीचे कैसे? मैं दरवाजों के बीच फंसी हूं। तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। बताओ क्या करना है? नहीं, पहले सच सुनो। सच ही चाहिए। किसने तुम्हें बांधा? इस हवेली के मालिक रघुवीर। रघुवीर? वो तो बरसों पहले मर चुका कहा जाता है। मरना आसान है, छूटना नहीं। ये चेन? यही मेरी कड़ी थी। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मुझे रख लिया। और तुमने भागने की कोशिश की? हाँ, उस रात मैंने ये रुमाल खिड़की से बांधा ताकि कोई देखे। और हवेली ने उस संकेत को बचा लिया। हवेली संकेत नहीं बचाती, हवेली कर्ज बचाती है। कर्ज? जो अंदर आता है उसे कुछ देना पड़ता है। ये ताला किस चीज का है? नीचे मेरा नाम बंद है। नाम बंद? जब नाम बंद होता है, इंसान धुंध बन जाता है। इसलिए तुम पूरी नहीं हो। और इसलिए मेरी आवाज टूटती है। ताला खोलने की चाबी कहाँ है? ऊपर ड्राइंग रूम में मेज के नीचे वही जगह। पर दरवाजा तो बंद हो गया था। दरवाजा बंद हुआ, पर रास्ते बदलते रहते हैं। तो ये कमरा दूसरे रास्ते से जुड़ा है? हाँ, फ्रेम के पीछे। ये हिल रहा है। ध्यान से, अगर चौक का घेरा टूटा तो हवेली जागेगी। मैं घेरे के बाहर ही रहूंगा, बस रास्ता खोलता हूं। जल्दी हवेली सुनती है। ये तो वेंट जैसा है। ऊपर से कुछ खड़खड़ाहट। वो रघुवीर नहीं, हवेली का हिसाब है। मुझे डराने से फायदा नहीं, चाबी लानी है बस। मैं डराती नहीं, चेताती हूं। मीरा, अगर मैं चाबी ले आऊं तो तुम बाहर? तब मैं पूरी हो जाऊंगी और तुम
जा सकोगे। मतलब अगर तुम्हें नहीं निकाला तो मैं भी फंसूंगा। हाँ, ये ड्राइंग रूम के पीछे का रास्ता है। फर्श आवाज कर रहा है। यही होगा, मेज के नीचे वाला हिस्सा। ओह, अंदर खाली जगह। चाबी चाबी मिल गई। ठंडी धातु। पर यह सिर्फ चाबी नहीं, इसमें लाल धागा बंधा है। वही धागा जो तुम्हें बांधता था। तो ये धागा हवेली का है। हाँ, पर चाबी मेरी है। ठीक, मैं वापस आ रहा हूं। दीपक चाबी लेकर कक्ष में लौटता है। ठंडी हवा अब सीढ़ियों से नहीं, सीधे दीवारों से निकलती लगती है, जैसे हवेली उनकी बातें सुनकर करीब आ रही हो। मीरा, चाबी ले आया। जल्दी ताले में डालो। ये की होल जैसे मुझे पहचानता हो। 1 2। ताला क्लिक करता है और फर्श के भीतर से जैसे किसी पुरानी अलमारी का ढक्कन खुलता है। मेरा नाम क्या दिख रहा है? दीपक, पीछे मत हटना। नहीं हटूंगा। मेरा नाम मीरा शर्मा। मीरा शर्मा? अब मैं बिखर नहीं रही। और हवेली? वो नाराज है। दीवारें हिल रही हैं। ये उसका आखिरी दबाव है। उसने तुम्हें सालों बांध रखा, अब हमें भी। नहीं, अब सौदा खत्म। ये रुमाल ढाल कैसे बना? क्योंकि ये मेरी मर्जी से बंधा था, उसके डर से नहीं। तो हमें डर नहीं देना है। बस बाहर निकलना है मेरे साथ। रास्ता? वही सुराख, फिर ऊपर गलियारा और मुख्य दरवाजा। चलो, और इस बार कोई दरवाजा हमें अलग नहीं करेगा। अब मैं अकेली नहीं। हवेली जैसे जाग चुकी है। हर दीवार, हर दरवाजा, हर परछाई अब उन्हें देख रही है। ऊपर की हवा और भारी हो गई। क्योंकि अब हवेली जानती है मैं वापस पूरी हो गई हूं। तो अब ये हमें जाने नहीं देगी। जाने देगी अगर इसका हिसाब पूरा हो जाए। हर बात में हिसाब। आखिर चाहिए क्या इसे? डर, अकेलापन और वो लोग जो खुद चलकर अंदर आते हैं। मतलब मैं भी? अभी नहीं। अगर हम मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए तो बच जाओगे। अचानक गलियारे की सभी तस्वीरें एक साथ टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से धक्का दिया हो। ये तस्वीरें हिली अभी? नीचे मत देखो, उनकी आंखों में मत देखो। मीरा, ये तुम हो? हाँ, जब मैं पहली बार यहाँ लाई गई थी। तुम मुस्कुरा रही हो इसमें? क्योंकि तब मुझे सच नहीं पता था। रघुवीर ने सबको ऐसे ही फंसाया? कुछ को लालच से, कुछ को डर से, और तुम्हें? मुझे भरोसे से। तस्वीरों के भीतर से बहुत धीमी फुसफुसाहट उठती है। रुको, यहीं रहो। ये आवाजें फिर शुरू हो गईं। मत सुनो, हवेली यादें इस्तेमाल करती है। बस दरवाजे तक पहुंचना है। बस वही। ये धागे जमीन से निकल रहे हैं। ये हवेली का आखिरी जाल है। ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काले धागे सांपों की तरह सरकते हुए दीपक के पैरों की तरफ बढ़ते हैं। मीरा, इधर। रुमाल आगे करो, जल्दी। ऐसे? लाल रुमाल अचानक हवा में फैल जाता है और उसके चारों ओर हल्की लाल चमक उभरती है। काले धागे पीछे हटने लगते हैं। ये इन्हें रोक रहा है। क्योंकि डर से नहीं, उम्मीद से बंधी चीज ज्यादा ताकतवर होती है। तो अब रास्ता साफ है? नहीं, वो आ रहा है। वो रघुवीर?
नहीं, अब वो सिर्फ हवेली का हिस्सा है। मीरा, वापस। इसे छोड़ दो। जिसने हवेली का दरवाजा खोला वो खाली नहीं जाता। सौदा खत्म हो चुका है। मेरा नाम वापस मिल गया। लेकिन लड़का अभी बाकी है। मैं यहां रहने नहीं आया। पूरी हवेली जोर से कांपती है। झूमर टूटकर नीचे गिरता है, लेकिन लाल रुमाल हवा में फैलकर दीपक और मीरा को बचा लेता है। दरवाजे की तरफ भागो, अभी। तुम साथ रहना। बस थोड़ा और। जल्दी, मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगी। कोई नहीं जाता। मैं जाऊंगा, और मीरा भी। दीपक लाल रुमाल को कसकर पकड़ता है। रुमाल की लाल चमक अचानक तेज होकर पूरे दरवाजे में फैल जाती है। अभी। दीपक। आओ। जैसे ही दीपक बाहर निकलता है, हवेली के भीतर से एक भयानक चीख गूंजती है। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। बाहर की धुंध अचानक शांत हो जाती है। मीरा। दीपक धीरे धीरे ऊपर देखता है। हवेली की टूटी खिड़की के पास मीरा की हल्की आकृति दिखाई देती है। इस बार डरी हुई नहीं, मुस्कुराती हुई। अब तुम अकेले नहीं डरोगे। लाल रुमाल हवा में उड़कर राख की तरह बिखर जाता है और हवेली फिर से शांत हो जाती है। रात बीत चुकी है। हवेली का दरवाजा बंद है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ जगहें अपने अंदर की कहानियां कभी पूरी तरह नहीं छुपा पाती। तू सच में अंदर गया था, है ना? हाँ, और शायद वापस आना इतना आसान नहीं था। तेरी आंखें बता रही हैं तू कुछ छोड़ आया है वहां। या किसी को आजाद कराया। क्या मतलब? काका, अगर कोई बहुत सालों तक डर में फंसा रहे तो क्या वो जगह भी बदल जाती है? हाँ बेटा, कुछ घर दीवारों से नहीं, यादों से बनते हैं। हवेली की ऊपरी खिड़की में एक पल के लिए सफेद परछाई दिखाई देती है, शांत, बिना डर के, फिर गायब हो जाती है। मीरा। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, बस अभी हवेली मुझे बुलाएगी नहीं। तभी हवेली के अंदर कहीं बहुत दूर एक दरवाजा धीरे से चर की आवाज के साथ खुलता है। लेकिन शायद कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई।